हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ और एक टॉपिक जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई लोग इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे होंगे। तो प्रॉब्लम यार ये है कि जो लाइफ में जो रॉन्ग पीपल होते हैं, गलत लोग होते हैं जो आपकी लाइफ में आते हैं और आपकी लाइफ को ख़राब कर देते हैं, मतलब इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आपको तोड़ देते हैं। तो यार उनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो उन लोगों से निपटना कैसे है और उनसे छुटकारा कैसे पाना है, उनको पहचानना कैसे है, साले वो होते कैसे हैं, ठीक है? उनके बारे में बात करने वाला हूँ आज। तो यार देखो, सीधी-सी बात है, जो ये गलत लोग होते हैं, ये चेहरे पे नकाब लगा के आते हैं। वैसा वाला नकाब नहीं जो जो फ़िल्म में और सब देखते हैं, वैसा वाला नकाब लगा के नहीं आते। वो लगा के आते हैं झूठ का नकाब और सच्चे बनने की कोशिश करेंगे, वफ़ादार बनने की कोशिश करेंगे। ये कहेंगे कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत चाहते हैं, जितने तुम्हारे घरवाले नहीं चाहते होंगे, उतने वो तुम्हें चाहते हैं। और वो गद्दार सबसे बड़े गद्दार होते हैं। और वो गद्दारी कौन कर सकता है? ये आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके आज के टाइम तो बहुत सारे लोग गद्दार बन चुके हैं, अपने ही गद्दार बन जाते हैं, ठीक है? वाइफ़ भी गद्दार बन सकती है, बेटा भी बन सकता है, माँ भी बन सकती है, कोई भी दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है भाई। सबको अधिकार है भाई यार गद्दार बनने का, ठीक है? तो भाई इनको पहचानना कैसे है? अगर कोई फ्रेंड है, जो मीठी-मीठी बातें करता है, ठीक है? मीठी-मीठी बातें करेगा, तुम्हें चढ़ाएगा झाड़ पे। अरे सर आप तो यार ये है वो, आप आपके हर एक काम करेगा आपको, तो पहले आपका विश्वास जीतेगा भाई। गलत आदमी आपका पहले क्या करेगा? विश्वास को जीतेगा पहले। तो किसी भी प्रॉब्लम में होगा तुम्हें उससे पहले बचाएगा वो, किसी भी तरीके से बचाएगा जिससे कि तुम उस पे विश्वास कर सको, तो वो चीज़ ज़रूर करेगा, ठीक है? और वो पहले विश्वास जीतने के बाद फिर तुम्हारा गेम बनाएगा, फिर तुम्हें ढंग से लूटेगा, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें ये हो क्या रहा है। तो पहले भी तुम्हारा विश्वास जीतेगा, ठीक है? जो आप अपनी लाइफ में किसी बंदे को लेके आ रहे हो ना, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने कई सारी मूवीज़ में मैंने बताया था कि किसी भी इंसान की बैकग्राउंड चेक करनी है, पता करना है ये बंदा है कैसा, ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड आ रहा है, कोई पार्टनर भी आ रहा है बिज़नेस के अंदर, तो उसकी पूरी जन्म कुंडली निकालो। ये नहीं कि किसी दोस्त के रेफरल में बुलाया और वो हाँ यार मैंने भी तो उसमें भरोसा करा, उसके रेफरल में ये बंदा आया, मैं इसको अपने पार्टनर बना रहा हूँ या अपने बिज़नेस में ये जॉब दे रहा हूँ, कुछ भी दे रहा हूँ, एक्स-वाई-ज़ेड कर रहा हूँ। उस दोस्त को भी नहीं पता वो बंदा कैसा है। तो तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करनी है। जब तुम किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, कोई पावर दे रहे हो, कुछ मतलब अपने साथ रिलेशन में मान लो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में या पर्सनल लाइफ़ में किसी बंदे को लेके आ रहे हैं, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन तो भैया मैंडेटरी है, करो। ये रॉन्ग पीपल को पहचानने का तरीका होता है। पहले चलने से बाहर कहो, जैसे ही पता चले ना कहीं फ़ॉल्ट नज़र आ रहा है कि ये बंदे ने कुछ कांड किया है या इसका कुछ मैटर चल रहा है, सीधा लात मार के बाहर करो, बहुत बंदे हैं काम। अच्छे बंदों को अपने जीवन में लेके आओ, गलत बंदों को बिल्कुल मत लेके आओ। गलत बंदा है ना कभी भी लाइफ़ आपकी खराब कर देगा, ठीक है? वो धोखा देने वाला काम करेगा वो। तो उसको पहचानने का तरीका पहले उसके बैकग्राउंड चेक करो। कहीं मान लो कोई पार्टनर भी बना रहे हो अपने बिज़नेस के लिए तो उसकी पूरी बैकग्राउंड छानो, पता करो। जल्दबाज़ी मत करो कि अरे, अरे वो निकल जाएगा, बतेरे लोग हैं, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट लाइफ़ में गलत लोग अगर गलत लोग ना आएँ, उससे अच्छा है कि आए ना, मैं तो ये कह रहा हूँ। टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो भाई तुम्हें क्या करना है, बैकग्राउंड चेक करना है। गलत लोग क्या होते हैं, जो रॉन्ग पीपल होते हैं, वो तुम्हें पहले समझेंगे, पढ़ेंगे, तुम्हारी आदतें देखेंगे, तुम्हारे साथ घुल-मिलेंगे, पर्सनल लाइफ़ के बारे में पूछेंगे, तुम वो अपनी बताएँगे, फिर तुम भी उन्हें बताओगे, तभी उनके बाद तब उन्हें पता चलता है कि तुम कैसे हो। तुम्हारा वीक पॉइंट भी समझेंगे, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी, उन्हें सारा पता रहता है। रॉन्ग पीपल पहले तुम्हें पढ़ेगा पूरा, माइंड रीड करेगा तुम्हारा कि तुम किस तरह के बंदे हो। क्योंकि पहले समझ के तभी तो गेम चलाएगा, ऐसे चलाएगा तो पकड़ लोगे, तो पहले तुम्हारा विश्वास जीतेगा। तुम्हें प प परखेगा कैसा बंदा है ये, किस तरह से इसका टाइमिंग क्या है, खाने-पीने का सारा कुछ ए टू ज़ेड उसे पता रहेगा सब कुछ। तुम कितने बजे उठते हो, कैसे क्या सारा कुछ। तुम अपने मुँह से बताओगे, तो वो और ज़्यादा उसके लिए बेस्ट रहेगा, वो और ज़्यादा तुम्हारे बारे में जानकारी करेगा, ठीक है सारी चीज़। फिर इसके बाद वो अपना गेम स्टार्ट करेगा धीरे-धीरे फिर तुम्हें धोखा देगा। धोखा कैसे देगा अब देखो, तुम कहोगे अरे रॉन्ग पीपल क्या कर लेगा, हमारी जेब में से पैसे तो नहीं लेगा। लेगा देखना कैसे लेगा बता रहा हूँ। तुम्हारा विश्वास जीत लिया उसने, अब प्रॉपर्टी वगैरह के मान लो उसने बोला मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी दिलवाने के लिए कहेगा अरे मैं दिलवा दूँगा सर। मैं मेरी जान-पहचान का है, टेंशन मत लो मैं दिलवा दूँगा। विश्वास तो तुम्हारा जीत ही रखा है उसने। तुम कहोगे यार हाँ यार ये बंदा तो अपना है अभी, इस पे विश्वास कर सकते हो क्योंकि उसने कई प्रॉब्लम में था तो इसने मुझे बचाया था, तो विश्वास कर सकते हैं इस पे। तो वो क्या करेगा तुम्हारा विश्वास जीतेगा, तुमसे कहेगा अरे वो तुम्हें जगह दिखाएगा, कई सारी जगह भी दिखवाएगा, अरे यहाँ चले जाओ वहाँ। तुम कहोगे यार ये वाली जगह तुम कहोगे यार ये वाला मैंने देखा था यहाँ से मान लो मेरे फ्रेंड ने इसने बताया था, अरे यार यहाँ बेकार है तुम अपने वो अपनी बात पे तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश करेगा, प्यार से फिर समझाएगा ऐसे अरे ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी लेके डाल दो, आगे जाके रेट बढ़ेंगे, ये वो फलाना-ढिकाना। तो तुम कहोगे यार बंदा सही है, तो तुम क्या करोगे पैसे दोगे उसे और पर्ची-वर्ची सब बना के देगा, सब फ्रॉड जो जिससे फ्रॉड करना होता है वो सारा प्रॉपर बिल वगैरह दे के चलते हैं और तुम्हारे पैसे ले लेंगे, जिस ज़मीन पर ज़मीन दिखाई है, किसकी है, क्या है, वो तुम्हें तुम तो भरोसे पे चल रहे हो ना, तुम तो उसके सामने साथ चल रहे हो तो वो जहाँ भी तुम डाउट करोगे तो वहाँ वो तुम्हें कन्विंस कर देगा। जहाँ भी क्वेश्चन करोगे तो वो तुम्हें कन्विंस कर देगा, जब वो कन्विंस कर देगा तो कहोगे जब बंदा ही अपना साथ है तो टेंशन की बात क्या है। फिर वो तुमसे प्रॉपर्टी के पैसे लेगा, मान लो 10, 15, 20 लाख जो भी जितने पैसे मिल पाएँगे
मतलब वो कोशिश करेगा कि बहुत बड़ा अमाउंट आपसे झक्का जाए एक तरीके से। छोटे 1-2 लाख रुपए का फ्रॉड नहीं सोचेगा, अगर बड़ा गेम करने आया तो बड़ा गेम करेगा तुम्हारे साथ। तुम्हारी प्रॉपर्टी के पैसे लेगा जो भी है और उसके बाद तुम्हें देगा और वहां से घपला करके सीधा 1-2-3 हो जाएगा, तो पता भी नहीं चलेगा। और वो ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ेगा जो तुम्हारे पास कोई सबूत बचे कि तुम उस पर कोर्ट केस भी कर सको या कुछ कर सको। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, कैश में पेमेंट लेगा, ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेगा, जिससे कि वो पकड़ में जा सके। तो वो जो गलत काम करता है ना, वो बंदा पहले ये सोच चलता है कि ऐसे काम करना ही नहीं है जिससे मैं फंसूँ। तो वो सारे मतलब प्रूफ जो होता है ना, जो तुम ले ना पाओ, वो सारे सबूत को एक तरीके से काटता जाएगा सीधा। और एक बार जब वो तुम्हारे पैसे लेके चला जाएगा, इसके बाद तुम क्या होगा, टेंशन में, डिप्रेशन में, सुसाइड तक तुम सोचोगे कि भैया अब मैं तो गलत फंस गया, कैसा बंदा था, मैंने सोचा भी नहीं कि वो इतना बढ़िया बंदा था, ऐसे कैसे कर गया। और आज के टाइम ऐसे लोग क्यों करते हैं? आज के टाइम बताओ, लोग धोखा देते हैं दूसरों को, कितने बेकार लोग, भगवान के साथ ऐसा कुछ करेगा ये वो। भाई उसे उसने फ्रॉड तुम्हारे साथ ही नहीं, उसने बहुत पहले और लोगों के साथ भी किया है, उसकी आदत है ये। तुम्हें नहीं पता चली तो तुम्हें अब पता चल रही है कि जब फ्रॉड हो गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, कभी भी किसी के साथ रिलेशन में आ रहे हो, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। उसको पूरा विश्वास मत करो, हाँ हाँ करते रहो, लेकिन पीछे से इन्वेस्टिगेशन चालू होनी चाहिए हमेशा। समझ में आ रही ना? क्योंकि भाई अगर ये नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी आगे जाके बहुत। आज के टाइम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक दूसरे को धोखा देना, फ्रॉड केस लगाना, झूठे केस लगाना बहुत चरम सीमा पे चल रहा है ये, ठीक है? बहुत चरम सीमा पे किसी को धोखा देना है, रिश्तेदार को धोखा दे रहे हैं, चाहे इससे रिश्तेदारी खत्म हो जाए, घंटा फर्क नहीं पड़ता। इतने बड़े हरामी लोग आज के टाइम आ रहे हैं, ठीक है? तो भाई इसलिए ये मत सोचो कि तुम सही थे तो हमारे साथ गलत क्यों हुआ, क्योंकि तुम सही थे, तुमने गलत आदमी पर भरोसा कर लिया। तुम्हारा फॉल्ट ये था कि तुमने गलत आदमी पर भरोसा नहीं करना किसी की। जो ज्यादा वफादार बनता है वो सबसे बड़ा गद्दार होता है, यार रखना मेरी बात। जो सबसे ज्यादा वफादार होता है वो सबसे बड़ा गद्दार होता है। ये लाइन को नोट कर लो, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। वो धोखा करेगा कैसे आपके साथ? धोखा वो ऐसे करेगा, जब पहले वो वफादार बनेगा, कभी तो गद्दार बनेगा। ये पहली गद्दार बन जाएगा, पहले तुम्हें विश्वास मिलेगा, ठीक है? तो किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, और एक अपनी बाउंड्री बनाओ। कभी भी किसी को अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो ना, तो बाउंड्री बनाओ कि इतनी बाउंड्री के अंदर रखना नहीं है इसको। प्रोफेशनल लाइफ तो प्रोफेशनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ पे कर डील करो, पर्सनल मत हो जाओ कभी भी किसी से। प्रोफेशनल वाले बंदों को तुमने पर्सनल लाइफ में इंक्लूड कर लिया, ठीक है? तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जो कहते हैं ना कि रिजल्ट भी फिर उस हिसाब से होंगे, क्योंकि वो अब तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में जानता ही है, और सॉरी, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो जानता ही है, पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानेगा। तो अब तो तुम्हारे और कमजोर तरीके से तोड़ेगा वो कैसे। तो अपने सीक्रेट्स, अपनी अपनी कमजोरी कभी किसी के सामने मत बताओ, ठीक है? लोग इसका फायदा उठाते हैं, हेल्प नहीं करते। आज के लोग क्या कर रहे हैं, लोग हैं भेड़िया, कब तुम्हारा नुकसान करें उस फिराक पे बैठे रहते हैं। तुम्हारी बहन को सेट कैसे करें, तुम्हारी वाइफ को कैसे सेट करें, ठीक है? जिससे तुम मर जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो तुम्हारी बहन को सेट कर लेंगे। तुम्हारी उनके अंदर होता है, बताते नहीं है, लेकिन भेड़ियों की तरह धीरे धीरे तुम्हारी बहन को सेट कर लेंगे। पर तुम कहोगे यार ये क्या गेम हो गया भैंस की आप, ठीक है? वाइफ को सेट कर लेंगे। तो ये भैया आज के टाइम बहुत चल रहा है, बहुत। फिर होते हैं मर्डर, इसके बाद जब पता चलता है ये गेम होता है तो फिर उसमें लड़ाई झगड़े, मारपीट, मर्डर, ये सब चीजें होती है भाई। तो मैं तो कहूंगा भाई, किसी को अपने जीवन में लेके आ रहे हो तो उसकी जन्म घुटने निकालो, और विश्वास तो करो ही मत किसी भी एंगल में। दुनिया बहुत झूठी है, भ्रम में मत रहो कि भैया अरे ये बंदा मुंह से जैसा बोलता है ये वैसे ही होगा। जो मुंह से बड़ा ज्ञान पाट रहा है, ये बहुत ज्ञानी है। जो वो छोटे लोग होते हैं ना, वो तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं शुरू शुरू में, क्योंकि वो सारे काम करते हैं जो सच्चा आदमी करता है। वो भगवत गीता की बात करेंगे, वो ज्ञान की बात करेंगे, उन्हें बीमारी का कोई इलाज है वो बताएंगे। मतलब तुम्हें इम्प्रेस करने के हर एक तरीका उनके पास होगा, हर एक तरीका होगा। तुम्हें एक होगा यार इतना टैलेंटेड बंदा है यार, इतना समझदार, तुम उस पर प्राउड फील करने लगे, उस रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करोगे, तुम उस पर विश्वास देना लग जाओगे, यार उससे तो मेरे से भी ज्यादा नॉलेज है भाई। तभी तुम उसके झांसे में आओगे, ठीक है? बेवकूफ के साथ तो दोस्ती तुम करोगे नहीं, तुम करोगे टैलेंटेड, समझदार, पढ़े लिखे लोगों से। और ये सोचते हो तुम पढ़े लिखे लोग तो कभी धक्का देते नहीं, ये तो गलत फहमी में जी रहे हो भाई। था समझ में आ रहा है? जो जितना तेज है ना वो उतना तगड़ा धोखा देता है। समझ में आ रही ना? तो भाई आज का टाइम बी अवेयर हो जाओ। लोग है ना, लोगों से फर्क नहीं पड़ता कि आप मरो जियो, कुछ भी करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें नुकसान तुम्हारा पैसों से लेके, मेंटली से लेके, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? वो दोस्ती की भी एक लिमिट होनी चाहिए, फ्रेंडशिप को भी एक बाउंड्री दो। ये ना हो कि बिल्कुल जान पे ही सांस बना लिया है दोस्ती को। और क्या कहते हैं, दोस्ती वो गाने चलते हैं, दोस्ती वो वाला है ना, एक दोस्ती वाले गाने चलते हैं। दोस्त मत रहो भाई कभी भी इस चक्कर में। समझ में आ रही है ना? कि दोस्त के लिए तो मैं जान दे सकता हूँ। ये जो फिल्म वाली लाइन है ना, ये जो फिल्मों फिल्मों में जो जी रहे हैं लोग, उससे बाहर आओ थोड़ा। प्रैक्टिकल वो तो बाद में कट जाएगा तुम्हारा, तुम कहोगे ये क्या हो गया भाई मेरा, ठीक है? तुम सच्ची हो तो उसका मतलब ये नहीं दुनिया सच्ची है। तुम्हारे दोस्त अच्छे होंगे, तुम्हारे जैसे होंगे नहीं। वो अपना, हर कोई कोई ना कोई किसी के पास जाता है तो उसका मोटिव होता है।
कि तुम्हारे पास तुम्हारे घर में घुसना है ना किसी को, तो वो पहले तुमसे दोस्ती करेगा, तुम्हारे फादर से दोस्त तुम्हें इम्प्रेस करेगा, तुम्हारे फादर को इम्प्रेस करेगा, तुम्हारी मम्मी को इम्प्रेस करेगा। जब तुम इम्प्रेस हो जाओगे तो वो घर में घुस जाएगा, फिर वो तुम्हारी बहन के साथ, वाइफ के साथ, किसी के साथ भी रिलेशन बनाएगा और तुम उसको शक भी नहीं कर पाओगे। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहीं से स्टार्ट होते हैं। आपका जानने वाला ही आपका दुश्मन बन जाता है। ठीक है, ये सब चीजें यार मैंने सोसाइटी से सीखी हैं, और कई सारे फ्रेंड्स जो है सबसे सब ऑब्जर्व करता हूँ मैं लाइफ को। ठीक है, चल क्या रहा है सोसाइटी में, तो भाई जो जितना ज्यादा वफादार वो सबसे बड़ा गद्दार होता है। तुम्हारा विश्वास जीतेगा। तुम कहोगे, तुम कहीं फंस जाओ, तुरंत आगे आएगा भाग के, अरे मैं कर दूंगा, अरे टेंशन मतलब, पैसे की टेंशन मतलब, ये तो तुम कहो कितना बढ़िया इंसान है यार। कोई बढ़िया इंसान नहीं है वो, तुम्हारी जेब, वो तुम्हारे दिमाग में घुस रहा है और तुम्हारे दिल में जंग घुस रहा है, इसके बाद तुम्हें फिर ढंग से तोड़ेगा ढंग से। ठीक है, लोगों से अवेयर हो जाओ, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हें बर्बाद करने का षड्यंत्र चल रहा है। लोग बहुत स्मार्ट है भाई, लोगों को लोग है ना, किसी को धोखा देने में 2 मिनट नहीं लगाते, 2 मिनट नहीं लगाते हैं, अपना रंग दिखाने में 2 मिनट लगाते हैं। तुम कहोगे यार ये बताओ लोग क्या कहेंगे, इसने सोचा भी नहीं। लोग, गलत आदमी कभी भी ये नहीं सोचता कि मेरे बारे में कौन क्या सोचेगा। जब अपना रंग दिखाएगा तो भाड़ में जाए, दुनियादारी क्या सोच रही है, जेल का कोर्ट कचहरी क्या देख रहे हैं, रंग बने पे आ जाएगा बिल्कुल। गलत आदमी अपने अपना रूप दिखाना स्टार्ट करेगा, वो ना उसे समाज की इज्जत ना अपनी इज्जत का कोई डर होता, तो वो अपना गेम स्टार्ट करेगा उसे, क्योंकि वो करता रहा है पास्ट में ऐसे। ठीक है, तो ऐसे फ्रॉड लोगों से, गद्दारों से दूर हो जाओ, और वो के आसपास हैं इंक्वायरी करो, ऐसे लोगों की पता करो, साले ये हैं कैसे ये गद्दार, जो आपके घर में घुसते हैं, रिश्तेदार बन के घुसते हैं, पार्टनरशिप में वो क्या कहते हैं घुसते हैं। ठीक है, तो भाई दुनिया बड़ी तेज हो रही है आज के टाइम, तुम नहीं चलोगे दुनिया के मतलब हिसाब से तो फंसे जाओगे ढंग से। तो यार ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि गलत लोग अगर आपकी लाइफ में आए हैं तो उससे पकड़ना कैसे है, ये सारी चीज़ में जितना मेरा एक्सपीरियंस था, जितना मेरे रिलेशन में मेरे दोस्तों वगैरह के साथ, वो सारी चीज़ मैंने इस वीडियो में बताई है। ठीक है, तो यार भी अवेयर रहो और दिमाग को खुला रखो। और जो जो इंसान जितना मीठा होता है वो उतनी तगड़ी डायबिटीज लेके जाता है, तो इसलिए ये बस सोचना, जो मीठा बोल रहा है तो वो शक्कर बांट रहा है मुंह के, चीनी दे रहा है मुंह में, अरे भाई रसगुल्ले जैसी मीठी सुरीली आवाज है। और उसके बाद देखो, जो इंसान सच्चा होगा ना वो तुम्हें पे गुस्सा भी करेगा, तुमसे प्यार भी करेगा, तुम्हें डांटेगा भी, रोएगा भी, हर चीज करेगा। फ्रॉड आदमी, जो झूठा आदमी होगा, वो क्या करेगा, तुम्हें हमेशा तुम्हें झाड़ चढ़ाएगा, तुम्हारी तारीफ करेगा, तुम्हारी, और तुम गलत करोगे या कुछ भी करोगे तो वहां तुम्हें रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं कि ऐसे मत करो, गुस्सा नहीं करेगा तुम पे। तो ये एक मेजर पतली सी लाइन है, जिसको अगर डिफरेंस पकड़ लोगे ना तो आपको झूठे मक्कार लोग तुरंत निकल के आ जाएंगे बाहर। ठीक है, अपने जीवन में, अपनी लाइफ में ना गधों को एंट्री कभी नहीं देनी है, मक्कारों को, निकम्मों को एंट्री कभी नहीं देनी है। और अगर कोई गलती से घुस भी गया है तो उसको लात मार के निकालना भी आना चाहिए तुम लोगों को। समझ में आ रहा है? किसी की आदत मत बनाओ, किसी इंसान के लिए, किसी इंसान की आदत मत बन जाओ। कोई तुम्हारी लाइफ में इतना आ गया, तुम्हें उसकी आदत पड़ गई है, अपने आप में खुश रहना सीखो, मजबूत बनना सीखो। ठीक है, लोग है ना लाइफ में आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, ये लगा रहेगा। और तुम सोचोगे कि यार कि मैं कैसे जीऊंगा, कैसे करूंगा, तो ये सब चीज़ें नहीं भाई। तो यार ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करो, और मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।